नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश हैं आज की कुछ खास खबरें। आज नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां आम्रपाली ड्रीम प्रोजेक्ट की सर्विस लिफ्ट टूट कर गिर गई। लिफ्ट की चपेट में 9 मजदूर आ गए। 4 मजदूरों की मौत हो गई। 5 अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरख में आज एक बड़ा हादसा हुआ। यहां आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान सर्विस लिफ्ट गिर गई। इस घटना में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना में कुछ अन्य मजदूरों को मामूली चोट आई हैं। घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी मनीष वर्मा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उपायुक्त सुनीति ने बताया कि थाना बिसरख क्षेत्र में स्थित आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य चल रहा है। इसका काम एनसीबी द्वारा किया जा रहा है। आज सुबह निर्माण में लगाई गई सर्विस लिफ्ट टूटकर ऊपर से नीचे गिर गई। इसमें 9 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। 4 की मौत हो गई। 5 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश हुई थी। इस दौरान कई स्थानों पर बिजली भी गिरी। इंदिरापुरम के मकनपुर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां बारिश से बचने के लिए कुछ बच्चियां और महिलाएं पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे बिजली गिर गई। एक बच्ची की मौके पर मौत हो गई। कई घायल हैं। आज सुबह इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ पर बिजली गिर गई। पेड़ के नीचे बरसात से बचने के लिए एक बच्ची और कुछ महिलाएं खड़ी हुई थीं। वो आसमानी बिजली की चपेट में आ गई। इस हादसे में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि कई महिलाएं घायल हैं। घायलों को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। घायलों के इलाज का पूरा खर्चा प्रशासन उठाएगा। उधर कल मसूरी क्षेत्र में डीएमई पर हुए बस हादसे में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम संतोष देवी, पत्नी किशोरी लाल, निवासी बिजनौर है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद विद्युत संबंधी जांच समिति आज गाजियाबाद पहुंची। इसका नेतृत्व जयपाल सिंह ने किया। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया। समिति ने विद्युत संबंधी सवालों के प्रशासन से जवाब मांगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति सभापति डॉक्टर जयपाल सिंह के नेतृत्व में गाजियाबाद पहुंची। जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने उनका स्वागत किया। समिति में सदस्य MLC कुंवर महाराज सिंह, दिनेश कुमार गोयल, अश्विनी त्यागी, अविनाश सिंह चौहान, PN द्विवेदी, संजय मल्होत्रा, मनोज साहनी शामिल हैं। समिति ने इसके बाद जिले में विद्युत समस्याओं को लेकर वार्ता की। विद्युत विभाग के अधिकारियों से जिले में आबादी के हिसाब से विद्युत आपूर्ति की स्थिति, लोड के अनुरूप ट्रांसफार्मरों की स्थिति, रखरखाव, मीटर, विभागीय भ्रष्टाचार और प्रकरणों में जांच की रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की। क्षेत्रीय कार्यालय का औचक निरीक्षण कब कहाँ किया गया, इसके बारे में जानकारी ली। ट्रांसफार्मर पर लगाए गए मीटर के उपभोग होने वाले पावर का उपयोग से प्राप्त राजस्व, पोल और फैली केबल से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या योजना है, इस पर बात की। लाइन लॉस रोकने के लिए योजना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक साल में कितने ट्रांसफार्मर जले, इनकी मरम्मत पर कितना व्यय हुआ, वाणिज्य औद्योगिक क्षेत्र में कनेक्शन देने की स्थिति, इस सब पर भी कमेटी ने रिपोर्ट ली। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। दिल्ली और इससे सटे गाजियाबाद और नोएडा आदि शहरों में आज सुबह तेज बरसात हुई। बरसात के साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए। हाईवे पर बने अंडरपास तालाब जैसे नज़र आने लगे, उनमें बहुत ज़्यादा पानी भर गया। यहाँ लहरें फुटपाथ से जब टकराती थीं तो समुद्र जैसा एहसास करा रही थीं। इसमें अनेक वाहन भी फंस गए। गाजियाबाद में नवी मार्केट, मालीवाड़ा, गौशाला अंडरपास, नंदग्राम आदि इलाकों में कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा जल भराव हुआ। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम।
आज 15 सितंबर है। इस दिन को हम नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। दरअसल आज के दिन देश के पहले इंजीनियर मोक्ष गुंडम वैश्वर्या यानी एम वैश्वर्या का जन्म हुआ था। इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। उनके मार्ग पर चलकर कई युवाओं ने इंजीनियर बनने का सपना देखा। इन्हीं में एक अयोलासोमा याजुला ललिता यानी कि ए ललिता का नाम शामिल है, जिन्हें देश की पहली महिला इंजीनियर होने का गौरव प्राप्त है। उनके बाद से आज के समय में लाखों महिलाएं इंजीनियर बनकर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। ए ललिता भारत की पहली महिला इंजीनियर रही हैं। उनका जन्म 27 अगस्त 1919 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता का नाम पप्पू सुब्बाराव था, जो पेशे से इलेक्ट्रिक इंजीनियर के शिक्षक थे। ललिता 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। वो समय ऐसा था जब लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे और कम उम्र में ही उनकी शादी करा देते थे। कुछ ऐसा ही ए ललिता के साथ भी हुआ। उनके 3 भाई इंजीनियर थे, लेकिन महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। उस वक्त उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। 18 साल की उम्र में ललिता ने अपनी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के 4 महीने बाद ही उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पास उनकी बच्ची के अलावा कोई सहारा नहीं था। अपनी बेटी की परेशानी को देखकर उनके पिता उनको अपने घर ले आए। यहीं से उन्होंने अपनी बच्ची की ज़िंदगी संवारने के लिए कदम उठाया। वो समय ऐसा था जब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए कमरे तक नहीं थे। इसके बावजूद परिवार के समर्थन के बाद ललिता ने मद्रास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 1943 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और देश की पहली महिला इंजीनियर बनी। देश की पहली महिला इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले बिहार के जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप में काम किया। इसके बाद शिमला के सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में इंजीनियरिंग असिस्टेंट पद पर भी उन्होंने काम किया था। फिर वह यूके के लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से ग्रेजुएटशिप एग्ज़ाम भी देकर आईं और अपने पिता के साथ काम में जुट गईं। ए ललिता के जो पास काम जो उन्होंने किए हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो भाखड़ा नागल बांध के लिए जनरेटर प्रोजेक्ट का काम उन्होंने ही किया था। ज़्यादातर ट्रांसमिशन लाइनों में डिजाइन करने और दूसरी बार प्रोटेक्टिव गियर, सब स्टेशन लेआउट और कॉन्ट्रैक्ट संभालने का काम भी उन्होंने किया। 60 साल की उम्र में 1979 में ए ललिता का निधन हुआ था। तो आज इंजीनियर्स डे पर हम देश की पहली महिला इंजीनियर को नमन भी करते हैं, उनको याद भी करते हैं। कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में देश ने 3 बहादुर अफसरों को खो दिया था। इनमें से एक कर्नल मनप्रीत सिंह थे, जो 12 सिख लाइट इन्फेंट्री में थे। इस इन्फेंट्री में वो अपनी जिद के कारण शामिल हुए थे। कर्नल के भाई संदीप सिंह ने बताया कि सेना में ज्वाइनिंग के वक्त जब उनसे पूछा गया कि वो किस बटालियन से जुड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो अपने दादा शीतल सिंह और पिता लखमीर सिंह वाली बटालियन 12 सिख लाइट इन्फेंट्री को ही ज्वाइन करेंगे। मनप्रीत के दादा 3 भाई थे, शीतल सिंह, साधु सिंह और त्रिलोक सिंह। तीनों ने भारतीय सेना में सेवाएं दी थी। शीतल सिंह ने भारत पाकिस्तान बंटवारे को लेकर सेना से रिटायर होने तक 3 युद्धों में हिस्सा लिया था। शीतल सिंह के 4 बेटे थे, उनमें से 3 सेना में थे। शहीद कर्नल मनप्रीत के पिता स्वर्गीय लखमीर सिंह सेना में सिपाही थे। 12 सिख लाइट इन्फेंट्री में हवलदार के पद से वो रिटायर हुए थे। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पर उन्होंने काम भी किया था। वर्ष 2014 में ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हुई थी। मनप्रीत के छोटे भाई संदीप को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी। मनप्रीत की एक बहन भी है। संदीप ने बताया कि जब वो छोटे थे तो देखते थे पापा अपने से बड़े अफसर को सल्यूट करते हैं। मनप्रीत ने तभी सोच लिया था कि एक दिन वो सेना में अफसर बनेंगे। इसके बाद पापा उनके साथ खड़े होंगे तो वही अफसर उन्हें सल्यूट भी करेंगे जिन्हें आज वो सल्यूट कर रहे हैं। उनकी बहन संदीप कौर ने बताया कि उनके बड़े भाई शुरू से ही सेना में जाना चाहते थे। वे बचपन से ही प्रैक्टिकल बनाते समय एक बार उसमें लिखते थे कि सेना में ही जाएंगे। बहुत मेहनती थे, होशियार थे और बहुत बहादुर थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। यूपी में 75% से अधिक जिलों में जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि ये बदलाव जो संगठन में हुआ है, जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, ये आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। भाजपा के संगठनात्मक 98 जिलों में से नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। करीब 1.25 महीने
इस पर रस्साकशी चलती रही, चर्चाएं चलती रहीं। लोकसभा चुनाव के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए ये नियुक्तियाँ की गई हैं। 98 में से 69 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। 29 पुराने जिलाध्यक्षों पर भाजपा ने दांव खेला है। हालांकि इस सूची में महिलाओं को कम स्थान मिला है। केवल पूरी यूपी में 5 महिला ही अध्यक्ष बन पाई हैं। गाज़ियाबाद की बात करें तो यहाँ संजीव शर्मा को रिपीट किया गया है। संजीव शर्मा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पिछले 3 महीने से चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह उनके द्वारा अध्यक्ष बनने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी संजीव शर्मा का अध्यक्ष बनना गाज़ियाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ में आनंद द्विवेदी को महानगराध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले उपाध्यक्ष थे। ये भी एक बड़ा बदलाव देखा गया है। बरेली में एक बहुत गंभीर घटना हुई है, दिल दहलाने वाली घटना है। यहाँ संदीपन घाट कोतवाली के पंडा चौराहे में झोपड़ी में सो रहे एक व्यक्ति को, उसके बेटे को और बहू को गोली मार दी गई। तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना का जो हत्याकांड के पीछे का कारण है वो भूमि विवाद है। जिसने हत्या की है वो मरने वाली लड़की का पिता है, यानी कि उसने अपनी बेटी को मारा, अपने दामाद को मारा और ससुर को मारा। घटना के वक्त होरीलाल अपने दामाद और बेटी के साथ झोपड़ी के बाहरी हिस्से में सो रहे थे। परिवार वालों का कहना है कि रात में 3 लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गांव के लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने तोड़फोड़ करते हुए दर्जन भर घरों में आगजनी भी की। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के शहरों की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से इसकी जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्कार।